हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी। और पिछली जितनी भी हमारे क्लास जो चली हुई थी उसमें हमने आपको जो है संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो है परिभाषा, उदाहरण और ट्रिक के माध्यम से जो है हमने आपको बताया हुआ था। और आज हमारा टॉपिक जो है सामान्य हिंदी में जो है लिंग। ठीक है, तो लिंग की जो है परिभाषा और जो है कुछ उसके उदाहरण और ट्रिक के माध्यम से जो है हम आपको समझाएंगे कि लिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग का जो है शाब्दिक अर्थ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या? चिन्ह। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है चिन्ह। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसकी जो है परिभाषा देखते हैं। ठीक है, शब्द के, ठीक है, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि, ठीक है, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि, ठीक है, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु, ठीक है, वर्णित वस्तु, ठीक है, वर्णित वस्तु, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु, ठीक है, या व्यक्ति, ठीक है, या व्यक्ति पुल्लिंग, सॉरी, या व्यक्ति, ठीक है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है दोस्तों, लिंग का तो जो है शाब्दिक अर्थ आपका हो गया चिन्ह। ठीक है, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, ठीक है, उसे जो है क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो जो है हमें पूरा आशा है और विश्वास है कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, लिंग जो है आपके इसके प्रकार होते हैं कितने? 2। ठीक है, पहला जो है आपका पुल्लिंग होता है और दूसरा जो है, पहला पुल्लिंग हो गया आपका, दूसरा क्या है? दूसरा जो है स्त्री लिंग है। ठीक है, पहला पुल्लिंग हो गया आपका, दूसरा जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, और जो है लिंग की परिभाषा जो है हमने आपको अभी बताया कि शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लिंग के द्वारा जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, ठीक है, यहाँ लिखते हैं जैसे लिंग के द्वारा, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, ठीक है, लिंग के द्वारा जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों की जाति का, ठीक है, इतने जो है जितने शब्द हैं शब्दों का बोध होता है। ठीक है, आदि शब्दों का जो है बोध होता है, तो उसे ही हम जो है लिंग
कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लिंग तो आपके दो हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पहला जो है हम देखते हैं क्या, पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जो है आपके हर परीक्षा में जो है इससे जो है बहुत कम से कम जो है आपके 4-5 क्वेश्चन जो है पेपर में आपके आते हैं। बिल्कुल जो है आराम से और अच्छे से इसे समझ करके और देखिएगा, और क्लास से संबंधित, हालांकि जैसे हम अपनी सभी क्लासों में आपको बताते हैं कि क्लास जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपसे करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है आपका पुल्लिंग। ठीक है, अब जो है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, पहला इसमें आकारांत। ठीक है, आकारांत क्या होता है उसके बारे में जो हम अभी जब परिभाषा उदाहरण जो है देते जाएंगे तो आपको समझाते जाएंगे। आकारांत शब्द, ठीक है, आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, पुल्लिंग में जो है आकारांत शब्द जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे इसके उदाहरण हो गए, जैसे अब इसके उदाहरण क्या होंगे आप देखिए, जैसे राम हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, क्रोध हो गया। ठीक है, ये जो है आकारांत शब्द जो है, ठीक है, राम, सूर्य, क्रोध और समुद्र। ठीक है, और ये समुद्र हो गया। ठीक है, ये तो हुए आपके जो है आकारांत शब्द जो है। ठीक है, वैसे ही जो है दूसरा आपका है, दूसरा जो है इसका उदाहरण देखिए, इसके कुछ जो है आपके अपवाद भी होते हैं, अपवाद इसके कुछ होते हैं। तो इसके अपवाद कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। इसके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे चीता हो गया, घोड़ा हो गया। ठीक है, इसके अपवाद जो हैं, जैसे चीता हो गया, घोड़ा हो गया या घड़ा हो गया इत्यादि, इसके जो है अपवाद होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आकारांत शब्द जो है प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, और इसके अपवाद भी कुछ होते हैं जो है चीता, घोड़ा और घड़ा इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार जो है इसमें जो है हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है उसमें क्या क्या होता है वो हम आपको जो है बताते हैं। जैसे हो गया आपका ये दूसरा। ठीक है, दूसरे जो है इसमें है कि वे भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, वे भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, जिनके अंत में, ठीक है, जिनके अंत में, जैसे जो शब्द लिखा होता है उसके अंत में, ठीक है, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, ठीक है, त्व या व, ठीक है, ये आपके जो है कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, इसे कुछ शब्द हम आपको अभी बताते हैं। जैसे जो है वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, व या य होते हैं। ठीक है, या य होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग। ठीक है, वो सभी जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, अब शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया, जैसे त्व से जो है, जैसे हो गया आपका गुरुत्व। ठीक है, अगर ये आपके पेपर में आए तो आप इसे क्या कहेंगे, ये आपका जो है पुल्लिंग है। ठीक है, वैसे ही जो है वह है, तो वह जो है ये अगर लास्ट में अगर आपको जो है दिखे ये, तो
जैसे आपका हो गया गौरव, ठीक है। तो ये गौरव क्या है आपका, ये पुल्लिंग है, ठीक है। सब बिल्कुल जो है आसान आसान से जो है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है आपको कभी भी जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो है परेशानी ना हो, ठीक है। अब जो है आपका जो से यह जो दिया हुआ है ये सब संज्ञा के जो है अंत में आते हैं। जैसे आपका हो गया शौर्य, शौर्य, ठीक है। तो अब ये शौर्य जो है इसके अंत में जो है ये य आया हुआ है, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये आपका जो है पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग में जो है वे भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनके अंत में त्व, व या य होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग शब्द, ठीक है। चलिए, तो ये आपका दूसरा उदाहरण जो है हो गया। अब हम देखते हैं इसके जो है तीसरे उदाहरण, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए आप, तीसरा उदाहरण जो है उसमें जो है कुछ, उसमें भी कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे आपका हो गया ये तीसरा उदाहरण, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, पा, ठीक है, पन, आव, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव या आवा, ठीक है, या आवा या खाना, ठीक है, ये जुड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों, उन्हें हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में प, पन, आव, आवा या खाना, ठीक है, ये शब्द जिनके भी अंत में जुड़े रहेंगे उन्हें अभी हम जो है पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए शब्द कौन कौन से बनते हैं। जैसे हो गया आपका बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा, ये क्या है, ये पुल्लिंग है। पा ये जुड़ा हुआ है ना, ये लास्ट में जो है आपके देखिए ये पा जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया बुढ़ापा, ठीक है। अब वैसे ही हो गया आपका पन है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, बचपन, ठीक है, इसमें भी ये पन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। अब आव दिया हुआ है, तो आव से जो है, आव से क्या होगा आपका, आव से हो गया आपका घुमाव, ठीक है, घुमाव, ठीक है, इसमें भी जो है ये व जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। जैसे ये खाना है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, जैसे आप ये खाना लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या कहेंगे, पागल खाना, ठीक है। तो इसमें ये जो खाना जुड़ा हुआ है, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये आपका जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके जो है पुल्लिंग पहचानने की, जो है पहचानने के बारे में हमने आपको बताया। अब देखिए, अब जो है हम चलते हैं अपना जो है दूसरा स्त्रीलिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब दूसरा जो है आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग, ठीक है। दूसरा जो है आपका हो गया स्त्रीलिंग शब्दों को जो है पहचानने के लिए जो है क्या क्या होते हैं, इसकी भी परिभाषा हम देते हैं। जैसे आपका हो गया पहला अकारांत, आकारांत, ठीक है, पहला जो है आकारांत, ठीक है। शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब आकारांत शब्द जो है होते कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे लता हो गया, रमा हो गया,
ममता हो गया, ये सब जो है आपके आकारांत हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है दूसरा आपका होता है इकारांत। ठीक है, इकारांत शब्द। ठीक है, इकारांत शब्द में जो है प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इकारांत शब्द में जो है प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द है जो स्त्रीलिंग इकारांत में होते हैं? पहला हो गया आपका रीति हो गया, तिथि हो गया। ठीक है, रीति हो गया, तिथि हो गया, फिर जो है आपका है हानि हो गया। ठीक है, हानि हो गया, फिर जो है आपका जाति हो गया। ठीक है, ये सब जो है आपके इकारांत आते हैं। और जो है आकारांत में जो है लता हो गया, रमा हो गया, या फिर जो है ममता हो गया, ये सब जो है आपके सब इकारांत में उकारांत में जो है आते हैं। ठीक है, अब कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, जैसे पुल्लिंग में जो है कुछ अपवाद थे, तो इसमें भी कुछ जो है अपवाद होते हैं। अब वो कौन कौन से अपवाद होते हैं आप देखिए। पुल्लिंग में भी अपवाद थे कुछ, और जो है स्त्रीलिंग में भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कवि हो गया। ठीक है, कवि हो गया, कपि हो गया, या फिर रवि हो गया। ये सब अगर आए तो क्या कहेंगे आप इसे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, हालांकि जो है अगर कवि दे दें तो आप जो है ये मत सोचिएगा कि ये जो है स्त्रीलिंग है, कवि जो है आपका जो है पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो हो गए हैं आपके स्त्रीलिंग में जो है आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, इकारांत शब्द जो है प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, और इसके कुछ अपवाद हमने दिए आपको। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं इकारांत हो गया आपका। अब जो है देखते हैं एक और इकारांत। ठीक है, अब इसमें इकारांत में क्या है कि शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हो गया आपका नदी हो गया। ठीक है दोस्तों, नदी हो गया, और फिर जो है आपका रोटी हो गया, टोपी हो गया। नदी हो गया, रोटी हो गया, या फिर टोपी हो गया। ठीक है, अब इसके जो है इकारांत शब्द के जो है प्राय इसमें जो है प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसके भी जो कुछ अपवाद होते हैं, अब वो अपवाद है कौन कौन से? ठीक है, इकारांत शब्द के भी जो है कुछ अपवाद होते हैं, अब वो अपवाद है कौन कौन से? ठीक है, जैसे हाथी हो गया, दही हो गया, और पानी हो गया। ठीक है, जैसे हाथी हो गया, दही हो गया, और पानी हो गया। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? ये अपवाद होने के कारण जो है ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है इसमें जो है लास्ट देखते हैं कि हम जो है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। वो तो कुछ वाद और अपवाद जो है हमने आपको बताया, उसकी सहायता से भी जो है आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसकी जो है अपवाद, मतलब कि जो है इसका लास्ट जो है कौन सा शब्द जो है अंत में जुड़ता है, तो कैसे आप पहचानेंगे कि कौन कौन सा शब्द जो है अंत में जुड़ रहा है, तो आपका जो है स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे है आपका कभी भी शब्द के अंत में, ठीक है, कभी भी शब्द के अंत में, ठीक है, कभी भी शब्द के अंत में क्या जुड़ेगा? कभी भी शब्द के अंत में आते हैं वहाँ स्त्रीलिंग होते हैं। कभी भी शब्द के अंत में आते हैं तो वहाँ आते हैं तो वहाँ स्त्री
लिंग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम वो कौन कौन से शब्द हैं जो आते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका आई। ठीक है, आई। अब इसके सारे के उदाहरण जो है हम आपको बताएंगे। जैसे आई हो गया, इया हो गया, ठीक है, इया हो गया, आवट हो गया या आहट हो गया। ठीक है, और जो है ता हो गया, ता हो गया, या फिर इमा हो गया। ठीक है, अब जो है जैसे हो गया आपका लिखा, जैसे हो गया आपका दिखाई। ठीक है, ये हो गया दिखाई। ये क्या है, जैसे हो गया आपका दिखाई हो गया, या फिर जो है ऐसे बोलिए ये लिखाई। ठीक है, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग। ठीक है, ये आपके जो है स्त्रीलिंग हो गया। अब ये जो है आपका यहाँ हो गया, तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, जब कभी भी शब्द के अंत में जो है यहाँ है, तो जैसे हो गया आपका डिबिया। ठीक है, डिबिया। इस अगर ये आ जाए, या जो है ये लास्ट में आए, तो आप इसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब जो है घबराहट। ठीक है, घबराहट। ठीक है, अगर जो है आठ ऐसे जो है आपको दिया रहे और बोले कि इसमें जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप इसे क्या कहेंगे, लास्ट के ये जो है अगर इसमें ये शब्द जुड़ा हुआ है तो आप इसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। ठीक है, वैसे ही जो है अगर जो है कभी भी आपको जो है शब्द के अंत में जो है ये सारे शब्द दिखाई पड़ते हैं, तो आप उसे जो है स्त्रीलिंग समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हो गया ये त है, तो इसमें क्या है, सुंदरता। ये त जो है लास्ट में आता है इसमें, तो अब इसकी सहायता से जो है आप समझ जाएंगे, कभी भी जो है आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो है बहुत आसानी होगी समझने में। ये आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो हमने अभी आपको जो है पुल्लिंग में जो है आकारांत, उकारांत और जो है कुछ उसके अपवाद बताएं। स्त्रीलिंग में भी जो है कुछ शब्दों के साथ साथ जो है हमने आपको जो है उसके अपवाद भी जो है बताएं। हालांकि जब परीक्षा में जो है कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो है अपवाद पुल्लिंग में या फिर जो है स्त्रीलिंग में अपवाद जो है, उसमें बहुत सारे हमारे दोस्तों को जो है पहचानने में परेशानी होती है। तो हालांकि ऐसा हमें पूरा आशा है और पूरा विश्वास है कि आपके साथ ऐसा ना हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की ये जो हमने भी जो जितने भी उदाहरण आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है कुछ आपको जो है ट्रिक के माध्यम से जो है हम बताते हैं। अब वो ट्रिक होते कौन कौन से हैं, बिल्कुल जो है आप जहाँ भी अगर उस ट्रिक के माध्यम से जो है अगर आप प्रयास जो करते हैं, तो बिल्कुल आपका जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के सारे जो है सब सही होंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ट्रिक है आपका। ठीक है, बिल्कुल जो है आसानी से जो है आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पर्वतों, ठीक है, पर्वतों, ग्रहों या महीनों, ठीक है, के नाम, ठीक है, पर्वतों, ग्रहों और महीनों के नाम। जहाँ भी ये शब्द आपको दिखे वहाँ आप क्या समझेंगे, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब पर्वतों और ग्रहों महीनों के नाम जो हैं, जैसे पर्वतों में हो गया विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल हो गया।
जैसे हो गया आपका हिमालय हो गया, ये क्या है दोनों, ये आपके जो है पुल्लिंग है, ठीक है। अब जैसे जो है ग्रहों में है, मंगल हो गया आपका, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है, शुक्र हो गया। ये जब ग्रहों के नाम जो दिए रहे हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, ये आपके जो है पुल्लिंग हो गया, ठीक है। वैसे ही महीनों में जो है, जैसे आपका ये वैशाख हो गया, ये क्या है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है पर्वतों, ग्रहों और महीनों के नाम जो है। अगर इससे संबंधित कुछ भी आपके प्रश्न आते हैं तो आप जो है सारे पर्वतों, सारे ग्रहों और सारे महीनों के नाम जो है अगर ऐसे आए तो आप उसे समझ सकते हैं कि सब जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो वैसे ही जो है कुछ हम दूसरा देखते हैं। जैसे आपका हो गया, ये तो रहे पर्वतों, ग्रहों और महीनों के नाम के साथ जो है हमने आपको ट्रिक दिया। अब जो है सभी, ठीक है दोस्तों, सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब वो पेड़ों के नाम होते कौन कौन से हैं, जैसे आ गया आपका पीपल हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है। पीपल हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, सागवन हो गया, बरगद हो गया। ये सारे जो है जितने भी आपके पेड़ होते हैं ये सब क्या है, ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ये सभी पेड़ों के नाम जो है आपके पुल्लिंग होते हैं। कभी भी आपको जो है पेड़ों से जो है नाम दिखे पेपर में तो आप उसे जो है बिल्कुल आसानी से जो है पुल्लिंग जो है टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, वैसे ही जो है कुछ और भी ट्रिक हमने आपके लिए जो है बनाया हुआ है। आज जो है सारे भी जितने हमने ट्रिक बनाए हुए हैं सबको जो है आपके सामने रखते हैं ताकि आपको जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझने में जो है बिल्कुल आसानी हो दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम आपके लिए जो है इतनी मेहनत से जो है ट्रिक खोज करके ला रहे हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, कुछ भी हो आप हमारी वीडियो को जो है बहुत अच्छे तरह से वॉच कीजिए। अगर कुछ भी उसमें आपको डाउट समझ में आता है तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है, अभी तो हमने आपको जो है कुछ नदी और पर्वतों और उस जो है वो ट्रिक दिया हुआ था, कुछ पेड़ों के बारे में जो है आपको बताया कि ऐसे जो है आप पेड़ों के कुछ नाम अगर आए तो आप उसे जो है समझ सकते हैं कि वो पुल्लिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं अनाजों के नाम भी जो है कुछ अनाज मतलब कि सभी अनाजों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अनाजों के नाम सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे हो गया गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। पेड़ों के नाम के बाद जो है अब अनाजों के नाम भी जो है आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ आ जाए, गेहूँ जो है अगर पेपर में आपको आ जाए ऐसे तो आप क्या कहेंगे इसे, ये आपका जो है पुल्लिंग है, ठीक है। ये आपका जो है पुल्लिंग है। सारे जो है शब्द आपके जो है क्या पुल्लिंग है, ठीक है। तो गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है। चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि मटर क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप जो है अगर वीडियो अच्छे से वॉच करें तो आप जो है देखेंगे कि मटर क्या है भाई, तो ये पुल्लिंग है। अब कहीं पेपर में आ जाए आपका कि गेहूँ क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप क्या कहेंगे, गेहूँ जो है पुल्लिंग है। वैसे ही अगर आ जाए कि आम क्या है,
पुल्लिंग है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आप जब तक जो है वीडियो अच्छे से वॉच नहीं करेंगे, जितने भी हम आपको जो है ट्रिक बता रहे हैं, तो जब तक आप वॉच नहीं करेंगे तब तक तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम बार बार आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार जो है आप अच्छे से हमारे द्वारा जो है देखिए बनाए गए ट्रिक को, ताकि जो है आपको बिल्कुल आसानी हो दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो रहे आपके जो है कुछ पर्वतों और महीनों के नाम, और जो है हमने आपको जो है पेड़ों के नाम के साथ साथ जो है कुछ अनाजों के नाम भी बताएं, जो किसी भी हालात में जो है वो सभी जो आए तो आपके जो है पुलिंग होते हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कुछ जो है द्रव पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, कुछ जो है आपके द्रव पदार्थ, ठीक है, कुछ द्रव पदार्थ भी होते हैं जो पुलिंग होते हैं, कुछ द्रव पदार्थ भी हैं जो पुलिंग होते हैं। ठीक है, अब ये द्रव पदार्थ होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो द्रव पदार्थ में हो गया आपका जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सभी जो है आपके द्रव पदार्थ हैं। पानी, सोना, तांबा, ठीक है, लोहा, घी, तेल, ठीक है, लोहा, घी, तेल, ये सभी क्या है आपके, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछता है कि ये पानी क्या है, तो आप क्या कहेंगे इसे, ये पुल्लिंग है। ठीक है, अब ये स्त्रीलिंग कभी नहीं हो जाएगा, ये जो है हमेशा आपका जो है पुल्लिंग ही रहेगा। जैसे सोना आता है, तो सोना अगर पूछे तो क्या कहेंगे आप, पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये तो रहे आपके द्रव पदार्थ जो है पुल्लिंग होते हैं। अब जो है हम देखते हैं कुछ रत्न, रत्न पता है आपको, कुछ रत्नों के नाम जो हैं वो भी होता है, और रत्न होते क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे ये आपके कुछ जो है रत्नों, कुछ रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब वो रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं तो कौन कौन से रत्न होते हैं वो देखिए आप। जैसे हो गया आपका हीरा हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, जो है माणिक हो गया, मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है, हीरा, माणिक, मूंगा, पन्ना, और जो है मोती, ठीक है, मोती, ये सभी जो है आपके रत्न होते हैं। ठीक है, ये सब जो है आपके क्या हैं, पुल्लिंग। ठीक है, तो ये जो है आपके रत्नों के नाम हो गए, द्रवों के नाम, पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सारे जो है आपके पुल्लिंग हो गए। ठीक है, अब जो है कुछ हम जो है ज़्यादा तो नहीं पर एक आध दो जो है और भी ट्रिक हमने जो बनाया हुआ है वो हम आपको बताते हैं, बिल्कुल आसानी से जो है आपको समझने में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझने में जो है कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ शरीर के जो है, शरीर के अंग, ठीक है, कुछ शरीर के अंगों के नाम हम देते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जो पुल्लिंग होते हैं। अब वो होते कौन कौन से शरीर के अंग जो है, जैसे आपका हो गया मस्तक हो गया, ठीक है, मस्तिष्क, जैसे आपका मस्तिष्क हो गया, दांत हो गया, ठीक है, आँख हो गया, मस्तिष्क, दांत, आँख, ठीक है, कान, गला, तालू आदि, ठीक है, कान, गला, तालू आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है आपके जितने भी शरीर के नाम जो ऐसे दिए रहे कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे कि आँख क्या है तो आप क्या कहेंगे, पुल्लिंग है, कान क्या है, पुल्लिंग है, गला क्या है, पुल्लिंग है, तालू क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके शरीर के नाम।
अब जो है कुछ भूमंडल जो है, जैसे कुछ जल स्तर और भूमंडल के भाग जो है, कुछ जल स्थल और जो है भूमंडल, कुछ जल स्थल जो है और कुछ भूमंडल, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जल स्थल में जो है जैसे समुद्र हो गया, ठीक है, समुद्र हो गया, भारत हो गया, देश हो गया, ठीक है, समुद्र हो गया, भारत हो गया, देश हो गया, नगर हो गया, द्वीप हो गया, ठीक है, नगर हो गया, द्वीप हो गया, आकाश हो गया, आकाश हो गया। अगर ऐसे शब्द जितने भी आपको दिखें तो आप इसे क्या कहेंगे, ये हमारे जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वैसे ही तो हमने आपको बताया ये जो है पुल्लिंग जो है ये हुए आपके हाउ, ये आपका घर हो गया, ये क्या है, ये आपके पुल्लिंग है। ठीक है, अब जो है आपका ये तो जितने भी ये ट्रिक हमने बनाया हुआ था ये जो है आपको पुल्लिंग शब्द जो है पहचानने के लिए था। अब जो है एक ट्रिक लास्ट बचा हुआ है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग। इसके लिए जो है ट्रिक क्या है, कभी भी, ठीक है दोस्तों, कभी भी नदियों के नाम, ठीक है, कभी भी जो है नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कभी भी नदियों के नाम जो है, ट्रिक के माध्यम से समझिए, कभी भी नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे है यमुना, ठीक है, सरस्वती, गोदावरी, ठीक है, गंगा, ठीक है, ये सभी जो है क्या है आपके कोशी। जितनी भी नदियों के नाम आपसे अगर एग्जाम में पूछता है तो आप क्या उसे कहेंगे, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है कुछ नदियों के नाम के साथ साथ जो है हम आपको कुछ जो है और भी जो है कुछ भाषा हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि उसमें कौन कौन से जो है स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, जैसे आपका कुछ जो है भाषा हो गया, बोली हो गया या लिपियाँ हो गया, ठीक है, भाषा, बोली, लिपियाँ और हो गया। जैसे आपका भाषा हो गया क्या, हिंदी, ठीक है, ये क्या है स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, अब जो है भाषा हो गया आपका हिंदी, ये हो गया स्त्रीलिंग हो गया। अब इसमें जो है जैसे आपका जो है संस्कृत हो गया, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब लिपियाँ में जो है जैसे हो गया आपका देवनागरी, ठीक है, जैसे देवनागरी। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि देवनागरी जो है लिपियाँ पूछता है कि देवनागरी जो है ये क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप क्या कहेंगे इसे, स्त्रीलिंग। ठीक है, वैसे ही जो है पंजाबी है, ये क्या है आपका, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, और जो है हालांकि जितने भी ट्रिक हमने आपको बताए कि जो है नदियों के नाम जो है, नदियों के नाम के साथ साथ जो है कुछ ये भी जो है आपके भाषा हो गया, बोली हो गया, लिपियाँ हो गया, ये सब जो है आपके क्या हैं स्त्रीलिंग है। ठीक है, वैसे ही जो है एक ट्रिक और भी है, जैसे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये ऐसे देता है कि पृथ्वी ग्रह क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पृथ्वी ग्रह जो है ये क्या है। तो आप जो है पूरा जो है अगर अच्छी तरह से वॉच करते हैं वीडियो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो पृथ्वी जो हम दिए हुए हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमेशा जो है अगर आप जो है अच्छे से
समझने का प्रयास करते हैं तो शायद हमें पूरा विश्वास है और पूरा आशा है कि हमारे द्वारा जितने भी ट्रिक आपको समझाए गए उससे आपको जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझने में जो है बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। संज्ञा सर्वनाम और लिंग, ठीक है, इन तीनों से संबंधित जो है, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित तो हमने कुछ प्रश्न आपसे करवा लिए थे। अब ये जो है लिंग से संबंधित कुछ प्रश्न जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है आपसे करेंगे। ठीक है, तो आप जो है अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।